हेलो एवरीवन। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं जो यूनिट 6 है हमारी फंडामेंटल की। उसका नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग। हमने देख लिया था कि रिकॉर्डिंग क्या होती है, उसके टाइप्स भी देखे थे। अब हम देखेंगे जो रिकॉर्डिंग और जो रिपोर्टिंग होती है उसकी क्या क्या मेथड्स होती हैं। तो फर्स्ट है इसकी नरेटिव चार्टिंग, सेकेंड है सोर्स ओरिएंटेड चार्टिंग, थर्ड है प्रॉब्लम ओरिएंटेड चार्टिंग और एक फोर्थ जो है पाई चार्टिंग एंड फिफ्थ जो है फोकस चार्टिंग एंड सिक्स चार्टिंग बाय एक्सेप्शन। तो फर्स्ट हम देखेंगे नरेटिव चार्टिंग क्या होती है। दिस इज ए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग नर्सिंग केयर। जिसमें क्या होता है, ये एक ट्रेडिशनल मेथड होती है जिसमें हम नर्सिंग केयर को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इट इज़ ए स्टोरी ऑफ फॉर्मेट दैट डिस्क्राइब द क्लाइंट स्टेटस, इंटरवेंशन, ट्रीटमेंट एंड क्लाइंट रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। इसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं, एक स्टोरी के फॉर्मेट में क्या करते हैं, सारी चीज़ें जो पेशेंट की होती है उसको ऐड करते हैं। जैसे कि क्लाइंट का अभी जो प्रेजेंट स्टेटस है वो क्या है, साथ में हमने क्या इंटरवेंशंस दिए हैं, क्या ट्रीटमेंट दिया है, हमारी क्या प्लानिंग थी, देन क्लाइंट का रिस्पॉन्स क्या है आफ्टर ट्रीटमेंट। तो ये सारी चीज़ें हम क्या एक स्टोरी के फॉर्मेट में जो है उसको मेंशन करते हैं। देन सेकंड आता है हमारा सोर्स ओरिएंटेड चार्टिंग। ये क्या होता है, दिस इज ए डिस्क्रिप्टिव रिकॉर्डिंग डन बाय ईच मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम ऑन सेपरेट रिकॉर्ड। इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आर सम एज नरेटिव चार्टिंग। इसके जो भी एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं वो सेम नरेटिव चार्टिंग की तरह होते हैं। और जो सोर्स ओरिएंटेड चार्टिंग होती है, होती क्या है, इसमें क्या है, एक डिस्क्रिप्टिव रिकॉर्डिंग होती है जो किसके द्वारा होती है, जो हेल्थ स्टाफ मेंबर्स है, डिफरेंट मेंबर्स। मैंने आपको बताया था कि जो सारे हॉस्पिटल्स के जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, सारे जो है पेशेंट्स कम्युनिकेशन करते हैं तो सबके पास जो है कुछ ना कुछ डाटा जो है रहता है पेशेंट का। तो ये सब क्या करते हैं, ये एक सोर्स हो गया डाटा कलेक्ट करने का। सारे जो मेंबर्स हैं ये एक सोर्स हो गए। तो ये क्या करते हैं, जो सेपरेट रिकॉर्ड बनाते हैं अपना, और फिर क्या करते हैं, इसको टीम में क्या करते हैं, पेशेंट की केयर करके जो भी एक रिकॉर्ड रेडी करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सोर्स ओरिएंटेड चार्टिंग कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है प्रॉब्लम ओरिएंटेड चार्टिंग। दिस इज मेथड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन दैट प्लेस ऑन क्लाइंट प्रॉब्लम। हियर इज member of health team contributes to a single list of identify client problem। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उस पर फोकस किया जाता है। इसमें जो सोर्सेज थे, सोर्सेज तो हमारे स्टाफ मेंबर्स थे। अब ये जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड चार्टिंग है, इसमें क्लाइंट की प्रॉब्लम्स क्या क्या है, इसको भी जो डिफरेंट हेल्थ स्टाफ मेंबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस पर मतलब चार्टिंग करते हैं, बट उसकी पेशेंट की प्रॉब्लम पर जो है इस पर फोकस होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, ये एक मेथड डॉक्यूमेंटेशन की होती है जिसमें हम क्लाइंट की प्रॉब्लम को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, और उस पर क्या है, जो टीम्स होती है, हेल्थ स्टाफ जो मेंबर्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट होकर क्या करते हैं, एक सिंगल लिस्ट बनाते हैं क्लाइंट की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करके। तो ये हो गई प्रॉब्लम ओरिएंटेड चार्टिंग। इसके अलावा पाई चार्टिंग आती है। पाई चार्टिंग मतलब देखते हैं इसमें, SOAP फॉर्मेट इज डेवलप ऑन मेडिकल मॉडल। पाई मीन्स प्रॉब्लम इंटरवेंशन इवोल्यूशन चार्टिंग एज एन नर्सिंग ओरिजिन। SOAP मतलब सिंपल ऑब्जेक्ट असेसमेंट प्लान। एक फॉर्मेट जो है इसमें ये डेवलप करते हैं, हम एक फॉर्मेट बनाते हैं जिसमें क्या करते हैं, पेशेंट की प्रॉब्लम्स, जो हमने इंटरवेंशंस दिए हैं और जो आउटकम हमें मिल रहा है, वो सारी चीज़ें जो है इसको चार्टिंग करते हैं। किस फॉर्म में, जो पाई चार्टिंग होती है एक सर्कुलर फॉर्म में होती है, जिसमें जो पाई स्लाइड्स जो होती है, जो पाई की जो स्लाइड्स होती है उस टाइप की जो है चार्टिंग होती है इसमें। तो ये सर्कल में होती है, राउंड राउंड में जो है, इसको एक फॉर्मेट बना के इस टाइप से सर्कल में इसको जो है चार्टिंग करते हैं, जिसमें हम उसकी प्रॉब्लम, इंटरवेंशंस और इवोल्यूशन सारी चीज़ें जो है ऐड करते हैं। देन आती है हमारी फोकस चार्टिंग।
अब फोकस चार्टिंग क्या होती है? फोकस चार्टिंग इज ए मेथड ऑफ आइडेंटिफाई एंड ऑर्गेनाइज द नरेटिव डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्लाइंट. इट इंक्लूड डाटा, एक्शन एंड रिस्पॉन्स. फोकस चार्टिंग मतलब वही है कि हम जब फोकस करके पेशेंट पर जो है उसकी सारी प्रॉब्लम्स को, डिसीजेस को, सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करके जब फोकस चार्टिंग करते हैं, जिसमें क्या करते हैं हम, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं, सारे फॉर्मेट्स वगैरह क्लियर करके सेम ये नरेटिव चार्टिंग की तरह जो है करते हैं. इसमें क्या है, सारा पेशेंट का डाटा आता है, असेसमेंट से लेके डायग्नोसिस सारे डाटा आता है, क्या एक्शन लिया है हमने डिसीज़ के अगेंस्ट, जो पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के लिए क्या केयर प्रोवाइड की है और क्या रिस्पॉन्स है पेशेंट का, ये सारी चीज़ें जो है इसमें इन्वॉल्व होती है. तो ये हमारी मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग. अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो है गाइडलाइंस फॉर रिपोर्टिंग. ये आपके जो है शॉर्ट टॉपिक्स है, मे बी अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको लिखने हैं. तो हम देख लेते हैं गाइडलाइंस जो है रिपोर्टिंग के लिए वो क्या क्या दी गई है. इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर यूज टू कॉमन वोकेबुलरी, लेगिबिलिटी, फैक्चुअल एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, करेंटनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन. अब इसको हम क्या है डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे. फैक्चुअल, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस क्या होता है सब. तो ये क्या है, इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एक इसमें जो है रिपोर्टिंग में जो है यूज़ करना है हमें. अब कैसे, इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. पहला तो है लीगिबिलिटी, है ना. रिटन डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी इजी रीडेबल विथआउट एनी चेंज ऑफ एरर. इट इज़ बेस्ट हैव टू कंप्यूटराइज रिकॉर्ड. मतलब क्या है कि जो इसमें जो रिटन डॉक्यूमेंटेशन होता है वो ऐसा होना चाहिए कि इजीली जो है रीडेबल हो, मतलब उसको कोई भी जो है इजीली रीड कर सके, है ना. किसी भी टाइप का उसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होना चाहिए. और ये किस में पॉसिबल है, जो हम कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन जो करते हैं ये वहाँ पर पॉसिबल है कि उसमें जो है कोई भी एरर नहीं होते हैं. जैसे कि हमें क्या करना है, जैसे एग्जाम्पल है, क्लाइंट इज़ अनकॉन्शियस, इज वाइटल साइंस आर नॉर्मल रेंज. Actually the client is unconscious but he was in sleep deep. तो मतलब क्या है कि क्लाइंट जो है, अगर हम लिखते हैं कि क्लाइंट अनकॉन्शियस है, बट क्लाइंट अनकॉन्शियस है पर उसका जो वाइटल साइंस है अगर वो नॉर्मल आ रहा है, तो हमें ये नहीं कहना है कि क्लाइंट जो है अनकॉन्शियस है. हमें लिखना है कि क्लाइंट जो है वो कॉन्शियस है बट वो क्या है, गहरी नींद में है. तो इस टाइप से जो है हमें एक लीगिबिलिटी बनाकर क्या है डॉक्यूमेंटेशन करना है. इसके अलावा नेक्स्ट जो है एक्यूरेट. फॉर हॉस्पिटल सेटिंग एज वेल एज रिसर्च पर्पस एक्यूरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्वालिटी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. यूज़ मेडिकल टर्मिनोलॉजी विथ करेक्ट स्पेलिंग इज इन डिस्क्रिप्टिव टर्म्स. मतलब क्या है कि जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है वो एक्यूरेट होना चाहिए. मतलब उसमें यही है कि कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल सेटिंग्स जो होती है या फिर किसी हम रिसर्च के पर्पस से भी यदि डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंस रखता है ये चीज़ की, जो हम जो मैटर प्रिपेयर कर रहे हैं वो जो है एक्यूरेट होना चाहिए. उसकी जो क्वालिटीज़ है वो जो है बेटर क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब जो है उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए. तो हमें इस टाइप से जो है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है ऐड करना है. उसमें जो भी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है उसको करेक्ट स्पेलिंग्स के साथ जो है उसको हमको डिस्क्राइब करना है, क्योंकि अगर उसमें इरप्शन आएगा तो क्या होगा, उसमें जो है एरर्स जो है कॉज करेंगे. तो जैसे इनकरेक्ट एग्जांपल दिया, इनकरेक्ट में क्या आएगा, क्लाइंट टू 1 ग्लास ऑफ वाटर. अब जैसे क्लाइंट इसमें लिखा है कि क्लाइंट जो है कितना, 1 गिलास जो है वाटर ले रहा है, तो ये इनकरेक्ट हो गया. अब करेक्ट कैसा होगा इसका, क्लाइंट टेक 250 ml ऑफ वाटर. मतलब हमें क्या है, इसमें हम क्वांटिटी बता रहे हैं, उसको क्लियरली जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये किसका करेक्ट फॉर्मेट हो गया. तो इस टाइप से क्या है, हमें जो भी पेशेंट के जो भी डाटा मेंशन कर रहे हैं उसको एक्यूरेट मेंशन करना है. इसके अलावा कंप्लीटनेस. कंप्लीटनेस का मीनिंग क्या है कि हम जो डाटा जो मेंशन कर रहे हैं हमारे रिकॉर्ड में, डॉक्यूमेंटेशन जो भी कर रहे हैं वो कम्प्लीटली होना चाहिए. Always make complete sentence, never leave space in between line. Even picture can be drawn if read at appropriate place. मतलब
हम जो भी पेशेंट के बारे में जो भी डाटा जो है हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन जो भी कर रहे हैं वो कंप्लीट होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या है इसमें, और हम जो है इसमें पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ करके जो है हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो डाटा है वो पेशेंट का हमें कम्प्लीटली जो है असेस करके, पेशेंट के डायग्नोसिस जो है आइडेंटिफाई करके, कंप्लीट जो है हमें इंटरवेंशन के साथ इवोल्यूशन जो भी हम निकालते हैं सारी चीज़ें उसमें ऐड करनी है कि पेशेंट का जो है वो रिस्पॉन्स क्या था। अब जो फोर्थ है करेंटनेस में क्या है, कीप द डॉक्यूमेंट्स अप टू डाटा इफ़ एनी चेंज अकर्स इन हॉस्पिटल पॉलिसीज, टाइमिंग, पेशेंट केयर एक्सेट्रा, इट मस्ट बी रिटर्न इमीडिएटली। मतलब हमें क्या करना है अब यहाँ पे, जो पेशेंट का जो करंट जो स्टेटस है, मतलब उसका पेशेंट का जो करंट हेल्थ स्टेटस है उसको हमें क्या करना है इसमें मेंशन करना है कि पेशेंट की हेल्थ में क्या चेंज आया है, जो भी हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें टाइम टू टाइम जो है पेशेंट की केयर करनी है और क्या करना है, सारी चीज़ों को जो है हमें रिटर्न जो है डॉक्यूमेंटेशन करना है। इसके अलावा जो फिफ्थ है हमारा ऑर्गेनाइज्ड। अब हमें क्या करना है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके डॉक्यूमेंटेशन करना है। स्टार्ट एनी एंट्री विथ हॉस्पिटल नेम, पेशेंट नेम, सीरियल्स नंबर, जेंडर, डायग्नोसिस, डेट एंड टाइम, राइट इन्फॉर्मेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सच एज असेसमेंट, डाटा ऑब्जर्वेशन, इंटरवेंशन एंड इवोल्यूशन। मतलब क्या है इसमें कि हम जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं वो प्रॉपर जो है ऑर्गेनाइज होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में होना चाहिए। क्योंकि पहले जो है इसमें फर्स्टली हॉस्पिटल का नेम आता है, देन हमें क्या है पेशेंट का नेम लिखना है, प्रॉपर सीरियल नंबर जो है वो अरेंज करनी है, क्या जेंडर है पेशेंट का, डायग्नोसिस क्या है पेशेंट की, एक्यूरेट जो है, इसीलिए आपको ऊपर जो पॉइंट बताया था क्योंकि एक्यूरेसी होनी चाहिए इसमें जब हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। प्रॉपर डेट टाइम जो है सारी मेंशन करने हैं हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में। जैसे कि असेसमेंट क्या किया हमने, ऑब्जर्वेशन में हमें क्या डायग्नोसिस जो है फाइंड आउट हुई, क्या सिम्टम्स दिखे हमें पेशेंट के, हमने इंटरवेंशन क्या दिया, देन हमें क्या है पेशेंट का आउटकम क्या मिला। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है मेंशन करनी है। इसके अलावा हमारा 6 पॉइंट जो आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब जो भी हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है करनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीट आर client information in a confidential profession manner. It is an legal document and should be available to the client healthcare team. मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो भी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन जो मेंशन कर रहे हैं उसको हम एक प्रोफेशनल मैनर्स को लेकर करें। मतलब ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है, तो ये क्या है हमारी जो हेल्थ केयर टीम है ये इसके लिए भी हेल्पफुल होता है लीगली और क्लाइंट के लिए भी हेल्पफुल होता है। तो हमें क्या है इसे कॉन्फिडेंशियली जो है एक्यूरेट प्रॉपर कंप्लीट जो है करके मेंशन करना है, प्रॉपर पेशेंट का असेसमेंट करके पूरी जो डायग्नोसिस है सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करके हमें इसे एक रिकॉर्ड जो है डॉक्यूमेंटेशन बनाना है। देन फैक्चुअल, अब इसमें क्या है, ए रिकॉर्ड कंटेंट डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन व्हाट अबाउट नर्स gain through her sense documentation the finding with supportive factual data। मतलब क्या है कि इसमें हमें एक ओरिजिनल जो है ओरिजिनल डाटा हमें मेंशन करना है। मतलब कैसे कि अगर हमने सब्जेक्टिव डाटा, जैसे हम पेशेंट जो है हमारा सब्जेक्ट जो है पेशेंट, उसने हमें कोई इंफॉर्मेशन दी कि उन्होंने अपनी कंप्लेंट बताई कि पेशेंट की चीफ कंप्लेंट क्या है कि पेशेंट को जो है बैकएक हो रहा है। तो हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है पेशेंट को, हमारे जो पेन स्केल्स है उसका यूज़ करके हमें ऑब्जर्व करना है कि जो स्कोर है वो कितना जा रहा है पेशेंट का। तो उससे क्या होगा, आइडेंटिफाई होगा। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, क्लाइंट स्टेट आई फील वरी टेंस एंड फील दैट नथिंग इज़ इन माई कंट्रोल। तो क्या करना है हमें, अब पेशेंट बोल रहा है कि मैं बहुत वरी हूँ, टेंस हूँ, जो है मुझे जो अपनी फीलिंग्स है वो कंट्रोल नहीं हो रही। मतलब एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि पेशेंट को पेन ज़्यादा हो रहा है। फॉर ऑब्जेक्टिव डाटा नर्स विल चेक क्लाइंट वाइटल साइंस। अब हमें क्या करना है, उसका प्रॉपर वाइटल साइंस जो भी टेम्परेचर से लेके पल्स, रेस्पिरेशन, सारी चीज़ें जो है हमें चेक करनी है। देन हमें क्या करना है, पेशेंट को अगर पेन हो रहा है तो हमें पेन स्केल्स का यूज़ करके उसका स्कोर जो है वो आइडेंटिफाई करना है। देन हमें क्या करना है, आफ्टर देन हमें रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन बनाना है। तो ये हमारी गाइडलाइंस थी डॉक्यूमेंटेशन की।
अब हमारा ये जो यूनिट है फंडामेंटल का 6 यूनिट ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट यूनिट जो है हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको कोई इसमें डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू क्लास।